नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में लगातार एक के बाद एक एक्शन हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ एग्रेसिव मोड में हैं। लखनऊ में आज योगी ने पेपर लीक माफिया को सीधे सीधे चैलेंज किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, नकल माफिया कहीं भी छिपे होंगे, उन्हें ढूंढ निकालेंगे। युवाओं के भविष्य से जो खिलवाड़ करेगा उसके साथ सरकार खिलवाड़ करेगी। मतलब ये कि उत्तर प्रदेश में नकल माफिया को चुन चुन कर उनका पक्का इलाज किया जा रहा है। जिन लोगों ने परीक्षा की शुचिता पे कुछ भी उसमें घुसपैठ करने का प्रयास किया, वे लोग उसका खामियाजा भुगत भी रहे हैं। आपने देखा होगा, उनकी सबकी प्रॉपर्टी भी जब्त हो रही है, उन सबके घरों में रेड पड़ रहा है। उन लोगों को पूरी तरीके से सरकार अपने शिकंजे में ले चुकी है और पहले तय कर चुकी है कि अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो सरकार उसके भविष्य के साथ जरूर खिलवाड़ करेगी और उतनी ही शक्ति के साथ उनसे निपटने का काम भी कर रही है। जो लोग परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास करेंगे, वे कहीं भी छुपे होंगे, उनको बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगती। और मुझे लगता है कि आज जो कार्य प्रदेश के अंदर बखूबी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में योगी सरकार का हंटर लगातार चल रहा है। योगी पेपर लीक माफिया को लगातार वार्निंग दे रहे हैं। योगी ने पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन का आदेश दिया है और इसका असर ग्राउंड पर भी दिखाई दे रहा है। पेपर लीक केस में यूपी एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। यूपी एसटीएफ के मुताबिक परीक्षा से 2 दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था। हरियाणा के मानेसर में एक रिजॉर्ट में करीब 1000 अभ्यर्थियों को पेपर और आंसर शीट बांटी गई थी। एक एक कैंडिडेट से इसके लिए 7-7 लाख रुपए लिए गए थे। इस दौरान रिजॉर्ट की एक तस्वीर भी सामने आई। इसमें तमाम कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं। एसटीएफ ने पेपर लीक करने वाले गैंग के एक मेंबर को भी अरेस्ट कर लिया है। इसका नाम महेंद्र शर्मा है। महेंद्र शर्मा ने एसटीएफ की पूछताछ में बताया कि विक्रम पहल नाम का एक पुलिस कांस्टेबल उनसे संपर्क में था। यूपी पेपर लीक की फैक्ट्री पर ताला लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और जो इस मामले में लिप्त था उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पहले तो बड़ी हैरान करने वाली तस्वीर आप देखें। बाकायदा एक रिजॉर्ट बुक होता है। इस रिजॉर्ट में सभी अभ्यर्थी मौजूद होते हैं और उन्हें बाकायदा 7-7 लाख रुपए लेकर फिर आंसर शीट दी जा रही थी। इस मामले में आरोपी महेंद्र शर्मा अरेस्ट कर लिया गया है। यूपी एसटीएफ ने जो खुलासा किया, इसकी डिटेल आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा 18 फरवरी को होनी थी, लेकिन 16 फरवरी को ही 2 दिन पहले पेपर लीक हो गया। हरियाणा के मानेसर के एक रिजॉर्ट से हैरान करने वाली तस्वीर आई, जहां कैंडिडेट्स को पेपर और आंसर शीट बांटी गई। मानेसर के रिजॉर्ट में करीब 1000 कैंडिडेट्स मौजूद थे और इसके लिए एक एक अभ्यर्थी से 7-7 लाख रुपए लिए गए थे। इस मामले में एसटीएफ ने एक्शन लेते हुए जींद के रहने वाले महेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महेंद्र शर्मा ने पूछताछ में कई चौंकाने वाली जानकारियां रखी। एसटीएफ की पूछताछ में महेंद्र शर्मा ने बताया कि उससे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल विक्रम पहल ने संपर्क किया था। विक्रम ने महेंद्र को 2 लाख देने की बात की। कैंडिडेट्स को मानेसर रिजॉर्ट लाया। करीब 1000 कैंडिडेट्स रिजॉर्ट में थे। 16 फरवरी को विक्रम पेपर लेकर आया और कैंडिडेट्स को पेपर्स के साथ साथ आंसर शीट भी बांट दी। इंडिया टीवी संवाददाता विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। विशाल, किस तरीके से पूरा रैकेट चल रहा था, ये वाकई में बिना किसी इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बिना तो पॉसिबल ही नहीं था। मीनाक्षी, बिल्कुल सही आपने सवाल किया है कि बगैर किसी इनसाइडर के इतना बड़ा लीक संभव ही नहीं था। 17 और 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश में ये परीक्षा हुई। उसके बाद जब शिकायत आई कि परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हो गया था 16 तारीख को, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों की जो पीड़ा थी, जो उनकी शिकायत थी, उसका संज्ञान लिया और ये पेपर अब निरस्त किया जा चुका है। यूपी एसटीएफ को आदेश दिया गया है कि इस मामले में जो भी मास्टरमाइंड है, जो भी बड़ी मछली, छोटी मछलियां हैं, सब तक पहुंचना है। सबकी जो प्रॉपर्टी है उसको चिन्हित करना है। और अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी ऐलान कर दिया है कि पेपर लीक मामले में आरोपी कहीं भी हो,
कहीं भी छुपा हो, किसी से भी ताल्लुक रखता हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रॉपर्टी की जब्तीकरण होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और कार्रवाई इस तरीके की होगी कि भविष्य में कोई पेपर लीक करने के बारे में उत्तर प्रदेश में सोच भी ना सके। यही वजह है कि जब यूपी एसटीएफ ने कल महेंद्र शर्मा को गिरफ्तारी की है तो उसमें दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल विक्रम का नाम आया है और विक्रम के बारे में जानकारी ये मिली है कि वो उन गिरोहों के संपर्क में रह चुका है जो दरअसल पहले भी पेपर लीक वाले मामले में वांटेड रह चुके हैं, गिरफ्तार होकर के जेल भी जा चुके हैं। ऐसे में जो यूपी एसटीएफ है वो कड़ियों को जोड़ रही है। दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों की बात कर लिया जाए, हरियाणा की बात कर लिया जाए, इसके अलावा हरियाणा के बगल के इलाकों की भी बात कर लिया जाए, वहां तक पेपर लीक की जो जांच है वो पहुंच रही है। यानी कि कुल मिला के 3 से 4 राज्यों तक ये पूरा जो सिंडिकेट है वो फैला हुआ है। यही वजह है कि यूपी एसटीएफ को समय जरूर लग रहा है, लेकिन एसटीएफ के टॉप सोर्सेज ने इंडिया टीवी को कंफर्म किया है कि 1 से 2 दिनों के अंदर पूरा खुलासा कर दिया जाएगा। और देखिए, एग्रेसिव तो होना पड़ेगा और इस एग्रेसिव अप्रोच की वजह से ही ये कार्रवाई भी मुमकिन हो पा रही है। बहुत शुक्रिया विशाल आपका पूरी जानकारी के लिए। और जिस एग्रेसिव अप्रोच की मैं बात कर रही हूं, योगी अपनी इसी अप्रोच के चलते उत्तर प्रदेश की पहली पसंद बने हुए हैं। योगी ने आज अधिकारियों को भी कड़ी नसीहत दी। योगी ने कहा, जो फल बोओगे वही काटोगे। ये मैसेज सीधे सीधे उन अधिकारियों को था जो काम में लापरवाही बरत रहे हैं। योगी की अफसरों को पूरी नसीहत आपको सुनाते हैं। अधिकारी संवर्ग में दोनों तीनों प्रकार की जो कैटेगरी यहां पर बैठी हुई है, उन सबसे मैं यही कहूंगा, आपके पास अपने सेवा के माध्यम से जनता जनार्दन की दुआ लेने का भी अवसर होता है और बद्दुआ लेने का भी पूरा अवसर होता है। आपको तय करना होता है कि आप अपने इस पीरियड को, पूरा जो एक कार्यकाल होगा आपका 30 वर्ष का, 35 वर्ष का, इस 30-35 वर्ष का कार्यकाल आप दुआ लेने के लिए और आगे के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए करना चाहते हैं या बद्दुआ लेने के लिए करना चाहते हैं। क्योंकि मैं देखता हूं रिटायरमेंट के बाद ऐसे लोगों की बड़ी दुर्गति होती है, फिर कोई पूछने नहीं जाता, झांकने नहीं जाता। और उसमें से बहुत सारे अधिकारियों को तो मैं यही सचिवालय का चक्कर लगाते हुए देखता हूं, क्योंकि बहुत बार लोग आते हैं, कहते साहब मेरा ये काम अटका हुआ है। मैं कहता हूं सब तुम्हारे ही उत्तराधिकारी हैं जो तुम्हारा काम अटका रहे हैं, कोई बाहरी नहीं है। यही काम तुम भी करते थे, तो जो काम किए हो फल तो वही काटोगे जो बीज बोया है।